बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू क्वांटम मैकेनिक्स लेक्चर नंबर 5। आज का हमारा टॉपिक है रिज़ल्ट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के जो 3 रिज़ल्ट मैंने आपको बताए थे, इसमें रिज़ल्ट नंबर 2 की हम आज इस लेक्चर में बात करेंगे। तो आज का लेक्चर का नाम है, टॉपिक है लॉरेंट्ज़ लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि ये क्या है। ठीक है, इस शॉर्ट वीडियो लेक्चर में जानेंगे कि ये क्या है। तो यहाँ पे जो मैंने लिखा है, अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लेंथ इज़ नॉट एन एब्सोल्यूट क्वांटिटी। जिस तरह के मैंने पहले लेक्चर में आपको मास डायलेशन में बताया था, वहाँ पे मास भी एब्सोल्यूट क्वांटिटी नहीं था, और अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लेंथ जो है वो भी एब्सोल्यूट क्वांटिटी नहीं है। एब्सोल्यूट क्वांटिटी मतलब ये है कि ये कोई परफेक्ट कंप्लीट हमारे पास जो है क्वांटिटी नहीं है, या इसमें मतलब चेंजेस आ सकते हैं। ठीक है, तो कैसे चेंजेस आएंगे, तो ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ। लेट फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है इफ़ एल नॉट इज़ द प्रॉपर लेंथ ऑफ रॉड मेजर एट रेस्ट इन अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो है एल को क्या किया है, इसको मेजर किया है। ठीक है, एल नॉट को, सॉरी एल नॉट को, और ये मेजर किया है, ये क्या है, ये रेस्ट है। ठीक है, ये रेस्ट में मेजर किया है। और देन द अपेरेंट लेंथ एल ऑफ द सेम रॉड, और ये जो फिर क्या लिया है कि उन्होंने दूसरा अपेरेंट लेंथ लिया है, वो क्या है, एल है, अब द सेम रॉड। ठीक है, व्हेन मूविंग विद वेलोसिटी वी रिलेटिव टू एन ऑब्जर्वर इज गिवन बाय, और ये एक ऑब्जर्वर के लिहाज से एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मतलब क्या है, ये मूव कर रहा है। तो इसकी मैथमेटिकल फॉर्म मैंने विदाउट डेरिवेशन लिखा है, क्योंकि इस लेक्चर में हम सिर्फ जानेंगे कि ये क्या है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो एल इज इक्वल टू एल नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर, इस पे स्क्वायर रूट है। ठीक है, और ये एल क्या है, एल नॉट क्या है, ये दो तो आप जानते हैं, बल्कि ये स्क्वायर रूट पूरा जानते हैं कि ये क्या है, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि गामा फंक्शन इज इक्वल टू 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर होल स्क्वायर रूट, ये इसके बराबर है। ठीक है, और यहाँ पे वी जो है ये स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ एन बॉडी है, ये वी। ठीक है, और ये सी जो है ये स्पीड ऑफ लाइट है। ठीक है, तो यहाँ पे एल क्या है, एल के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। एल हमारे पास जो है ये ये हमारे पास मैंने आपको एल के बारे में ऊपर बताया है। अब मैं दोबारा भी बताऊंगा, लेकिन ऊपर मैंने बताया एल नॉट जो है प्रॉपर लेंथ है। अब द रॉड जो कि हमने रेस्ट में मेजर किया था, रेस्ट फ्रेम ऑफ इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, और जब हमने अपेरेंट लेंथ को मेजर किया, ठीक है, व्हेन मूविंग विद वेलोसिटी वी, तो वह क्या था, वह एल था। ठीक है, जब हमारे पास v जो है v लेस देन सी हो, जब हमारे पास v जो है ये v ये लेस देन सी हो, तो क्या होगा, देयरफॉर l जो है वो लेस देन एल नॉट होगा। तो इसका मतलब है कि अपेरेंट लेंथ जो है वो लेस देन प्रॉपर लेंथ होगा। अपेरेंट लेंथ जो है वो हमारे पास है लेस होगा प्रॉपर लेंथ से। तो इसका मतलब ये है कि जिस तरह ये डायग्राम में मैंने आपको क्लियरली बताया है कि ये दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इसके ओरिजिन है, इसके एक्सिस कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है, ये जी कोऑर्डिनेट है। ये दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जो ओ डैश वाई डैश एक्स डैश जी डैश पे मैंने क्या किया है, ये मैंने डिनोट किया है। ये हमारे पास ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये वाला, ये रेस्ट में है। ठीक है, ये क्या है, रेस्ट में है, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट में है, और ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है ये आगे इस डायरेक्शन में क्या है, मूविंग करते हैं विद वेलोसिटी v। तो इन दोनों के लेंथ में जब हम यहाँ इस ऑब्जर्वर अगर यहाँ इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से इसको देख रहे हैं, तो इसकी जो लेंथ है वो इसको थोड़ा सा क्या शॉर्ट नज़र आएगा, और इस लेंथ को हम अफेरेंट लेंथ कहते हैं। ठीक है,
तो इस ऑब्जर्वर जो है ये रेस्ट में यहाँ पे खड़ा है और ये प्रेमा प्रेफरेंस मतलब कुछ कोई इसकी वेलोसिटी है नियरली इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, ये बात जहन में याद रखना कि ये हमारे पास ये जो हम बात करते हैं कि लेंथ की इसकी कंट्रैक्शन होगी, तो लेंथ की कंट्रैक्शन एक ऑर्डिनरी वेलोसिटी पे जो है वो नेग्लिजिबल है, क्योंकि ऑर्डिनरी वेलोसिटी पे ये जो है इसकी कंट्रैक्शन नहीं होती। ठीक है, ऑर्डिनरी वेलोसिटी का मतलब ये है कि हमारे पास जो वी हम लेते हैं ऑर्डिनरी में, तो वी एज अ डबल टाइम लेस देन मतलब वेरी वेरी लेस देन सी। इट्स मीन दैट कि ये बहुत कम होगा स्पीड ऑफ लाइट से। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो हो आपके पास क्या 1000 स्पीड से मीटर पर सेकंड से मूव करता है, तो इसके लिए भी नेग्लिजिबल हो, क्योंकि ये एक ऑर्डिनरी वेलोसिटी है और ये स्पीड ऑफ लाइट के बल्कि कुछ भी नहीं है इसके सामने। ठीक है, तो इसके लिए ये क्या है, ये नेग्लिजिबल है। नेग्लिजिबल का मतलब ये मतलब इसमें कोई चेंजेस नहीं आ सकते हैं। तो ये रेस्ट में एक ऑब्जर्वर खड़ा है और ये एक वेलोसिटी से मूव करता है नियरली इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट। तो इसकी जो लेंथ है वो उन्होंने जब मेजर किया है तो वो इसको हम क्या कहते हैं, इस वाली लेंथ को मैंने आपको ऊपर बताया है अपेरेंट लेंथ हम इसको कहते हैं। और अपेरेंट लेंथ का मतलब है, अपेरेंट का मतलब है कि प्रोबेबल, कि हमने एक प्रोबेबली हमने बताया है, कहीं एक्यूरेटली तो नहीं बता सकते, प्रोबेबली हमने बताया कि इसका लेंथ जो है वो कम हो गया है। ठीक है, तो इसके लेंथ जो है वो क्या है, और ये जो लेंथ की कंट्रैक्शन इसको में आते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, लॉरेंट्ज़ लेंथ कंट्रैक्शन कहते हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में। ठीक है, इसके मैंने एक एग्जांपल लिखा है और एग्जांपल ये है कि इफ़ द लेंथ ऑफ अ ट्रेन इज़ मेजर 100 मीटर एट रेस्ट। अगर हमने एक ट्रेन की लेंथ जो है वो मेजर किया है 100 मीटर एट रेस्ट, तो इट स्टार्ट ट्रेवलिंग विद स्पीड ऑफ लाइट 0.8 सी। अगर ये स्टार्ट करेगा ट्रेवलिंग को, सफ़र को, स्पीड इसकी क्या है 0.8 सी है। एन ऑब्जर्वर इनसाइड द ट्रेन विल द ट्रेन टू बी 100 मीटर। और वो अगर ऑब्जर्वर इस ट्रेन के अंदर बैठा हुआ है तो वो भी ये बताएगा कि ट्रेन जो है वो 100 मीटर है। बट अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द रेलवे ट्रैक, अगर कोई पर्सन एक रेलवे ट्रैक पे खड़ा है और वो इसको ऑब्जर्व कर रहा है, लेकिन ये नियरली इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट ये मूव करता है, तो इस ऑब्जर्वर को ये नज़र आएगा इसकी, जब वो मेजर करेगा उसकी लेंथ तो उसको कितना नज़र आएगा, वो इसको 60 मीटर नज़र आता है। इसकी कैलकुलेशन हम इस मैथमेटिकल फार्मूले से करते हैं, क्योंकि एल इज इक्वल टू एल नाट 1 - वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये है एल की जगह, एल नाट की जगह मैंने 100 पुट किया और वी की जगह मैंने 0.8 सी पुट किया। तो जब इसकी मैंने कैलकुलेशन की है तो हमारे पास 60 मीटर आता है। ठीक है, तो ये था आज का शॉर्ट लेक्चर और इस लेक्चर में हमने बताया है लॉरेंट्ज़ लेंथ कंट्रैक्शन के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिज़ल्ट है स्पेशल थ्योरी रिलेटिविटी के, ये सेकंड नंबर रिज़ल्ट था। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे टाइम डायलेशन के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।